अपने जोश, जुनून और जज्बा को कम नहीं होने देना है। लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है और सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा, ठीक है, और लास्ट में आपको लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा और हम पास नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। ये जो एंटोनिम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। इसमें से जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला जो आपके सामने है एंटोनिम इसका बताना है, ठीक है। इनविंसिबल, और ऑप्शन आपके सामने है। इनविंसिबल का मतलब होता है बहुत शक्तिशाली, ठीक है। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली, जो पावरफुल हो, ठीक है। इसका उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है डियर स्टूडेंट। एंटोनिम इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आप भी खुद से भी देखते रहिए कि कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। वोलनरेबल, वोलनरेबल का मतलब क्या होता है, वीक होता है। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, जबकि इनविंसिबल का मतलब होता है शक्तिशाली। तो शक्तिशाली का उल्टा क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी समझ लीजिए। स्मॉल का मतलब छोटा, और इनविजिबल, विजिबल का मतलब होता है जो चीज़ दिखे, ठीक है, यानी जो दृश्य हो देखने लायक हो, और इनविजिबल का मतलब अदृश्य। रीचेबल का मतलब होता है जिस पहुंचने योग्य, ठीक है। अगला आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये वर्ड देखिए और इसका एंटोनिम बताइए। क्या लिखा हुआ है, इनऑफेंसिव ना। तो ऑफेंसिव का मतलब होता है, ऑफेंसिव का मतलब होता है रूड। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, रूड। और इनऑफेंसिव का मतलब जो चीज़ रूड नहीं हो। रूड का मतलब, रूड का मतलब होता है अभद्र, ठीक है। तो इनऑफेंसिव का मतलब जो चीज़ भद्र हो, तो इसका उल्टा अभद्र यानी कि रूड हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ऑफेंसिव का मतलब रूड होता है और इनऑफेंसिव का मतलब जो चीज़ रूड नहीं होती, इसका उल्टा हो जाएगा रूड, ठीक है। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। सेंसिटिव लिखा हुआ है ना, सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। ऑर्गेनिक का मतलब जैविक, और सेंसिबल का मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान, ठीक है। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, अगला जो वर्ड आपके सामने है इसका बताइए। डाइवर्ज लिखा हुआ है, डाइवर्ज का एंटोनिम क्या होगा। पहले तो आपको ये जानना होगा कि डाइवर्ज मीन्स क्या होता है। डाइवर्ज मीन्स होता है उजागर करना, मतलब छुपी हुई चीज़ों को क्या करना, उजागर करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंसील। कंसील का मतलब छिपाना, किसी चीज़ को छिपाना, और डाइवर्ज का मतलब उजागर करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा कंसील। बाकी के ऑप्शन समझेंगे तो ऑप्शन बी देखिए, डिसगाइज लिखा हुआ। डिसगाइज का मतलब होता है अपने आप को किसी वेश में छुपाना, कोई वेश धारण करके अपने आप को किसी वेश में छुपाना। छुपाना इसका मतलब भी होता है, लेकिन किसी वेश में अपने आप को छुपाना, ठीक है। ऑपरेस का मतलब क्या होता है सर, बताइए। ऑपरेस का मतलब होता है दमन करना या जुल्म करना। रिवील का मतलब भी होता है प्रकट करना, उजागर करना, ठीक ना, रिवील करना। अच्छा, आगे देखिए, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, आपको एक ईडियम पता होगा, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, मैंने बताया था ईडियम्स में। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, तो वही है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब होता है झगड़े की जड़। और कैसा झगड़ा, जो ओरल झगड़ा हो, मौखिक हो, गाली गलौज वाला झगड़ा हो, मुंह से हो, ठीक है, फैटी फैटा वाला नहीं, ओरल, ओरल झगड़ा, जो ओरल क्वारल, डिस्कार्ड का मतलब, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, मैत्रितापूर्ण, मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली, हारमोनी, डिस्कार्ड का उल्टा, ठीक है। बाकी ऑप्शन समझेंगे। सेरेनिटी लिखा हुआ है ना ऑप्शन बी में। सेरेनिटी का मतलब होता है सौम्यता, शांति। सेरेनिटी का मतलब शांति। और ऑप्शन सी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार। और प्लासिडिटी ना, प्लासिडिटी का मतलब होता है जेंटलनेस। जेंटलनेस मतलब सज्जनता से संबंधित है, जेंटल, सज्जन, सज्जन, सज्जनता से, जेंटलनेस, ठीक है। चारों समझ में आया, चारों के ऑप्शन भी हमने समझाया। आगे बढ़ते हैं, आइए खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अगला जो वर्ड है इसका बताइए, एंटोनिम क्या होगा।
इम्पैकेबल लिखा हुआ है ना, इम्पैकेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो परफेक्ट हो। कैसी हो? परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब जिसमें दाग धब्बा ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो, तो त्रुटिहीन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा फॉल्टी। जो फॉल्ट हो, जिसमें फॉल्टी हो, जो त्रुटिपूर्ण हो। इमकैपेबल, इम्पैकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, और फॉल्टी का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, उल्टा है। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। ठीक है, टेडियस लिखा हुआ है ना, टेडियस का मतलब होता है दिलचस्प, और फ्लैशी का मतलब होता है चमकीला, और बोरिंग का मतलब तो उबाऊ है, बोरिंग है, उबाऊ है। ठीक है, अगला समझिएगा। अगला जो है इसका बताइए एंटोनिम क्या होगा। एमलगमेट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक साथ मिक्स करना, किसी भी चीज़ को एक साथ मिक्स कर देना। ठीक है, ये कोई और चीज़ है, ये कोई और चीज़ है, ये कोई और चीज़ है, और इन सबको मिक्स कर देना, किसी भी चीज़ को मिक्स कर देना, दैट इज एमलगमेट, एमलगमेट। तो यहाँ पर उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। कंबाइन का भी मतलब होता है मिलना। ठीक है, कंबाइन करना, मिलना, सेम चीज़ें हैं। एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना, किसी चीज़ को अपनाना। और इंटीग्रेट का मतलब होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अखंड भी इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ हम आपको पहले करा चुके हैं, बताइए। और ये वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है, एज इट इज आया हुआ है। जेनिथ का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सर्वोच्च, मतलब एपेक्स। आपने नाम सुना होगा जेनिथ एकेडमी या जेनिथ हॉस्पिटल या एपेक्स हॉस्पिटल। तो एपेक्स क्यों नाम रखते हैं लोग? कि मतलब मेरा सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा। जेनिथ का मतलब सबसे ऊंचा, अपेक्स का मतलब सबसे ऊंचा। तो इसका उल्टा हो जाएगा नादिर। ऑप्शन डी सही होगा, नादिर। नादिर का मतलब होता है सबसे निचला। इसको कह सकते हैं अधोगति। इसका मतलब ऊर्ध्वगति, मतलब ऊपर, सबसे ऊपरा वाला चीज, सर्वोच्च जो सबसे ऊपर है। और नादिर का मतलब सबसे नीचे। ठीक है, एक्मे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है टॉप, टॉप पर, सबसे ऊंचा। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट, बहुत क्राइसिस आया, बहुत बड़ा क्राइसिस आया ना, तो क्या है? संकट है, क्राइसिस। क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरम सीमा। ठीक है, सबसे ऊपर, ये भी चरम सीमा है, क्लाइमेक्स। लास्ट वाला बताइए तो। इनफैक्स लिखा हुआ है ना, इनफ्लैक्स। इनफ्लैक्स का मतलब होता है आगमन। आगमन मतलब अराइवल। ट्रेन जब आती है तो क्या बोलते हैं? अराइवल, आगमन, इनफ्लैक्स। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा ना, एक्सोडस। ऑप्शन डी, एक्सोडस का मतलब होता है डिपार्चर, यानी कि पलायन। ऑप्शन डी सही होगा। बाकी के ऑप्शन अगर आप समझेंगे आप, तो ऑप्शन सी है इफ्लुएंट लिखा हुआ ना। इफ्लुएंट का मतलब होता है प्रवाह। और रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? ये तो आपको पता है, रिफ्लेक्स का मतलब शैडो या छाया कह सकते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है झुकना, नीचे की ओर झुकना, डिफ्लेक्शन। तो ये हमने जो बताया लगभग 4 4 8 करके आपको, और आठों के जितने भी ये वर्ड्स हैं ना, जितने भी ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हारमोनी वगैरह सब आया हुआ है, एक्सेप्टेंस, प्लेसिडिटी, और यहाँ पर जेनिथ वाला कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है ना। ये जो वर्ड है नादिर, ये इसको याद रखिएगा। और एसेमिटेट, और जितने भी वर्ड हैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉल्टी, कंबाइन, बोरिंग, फ्लैशी, ये सभी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने प्रैक्टिस किया अभी, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके दिमाग में छप गए होंगे, और एग्जाम में जब उनको देखेंगे तो याद आ जाएगा कि हाँ सर यही ने बताया था, सर ने यही बताया था। और आप फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर, निश्चित तौर पर फॉलो कीजिए, क्योंकि लाइव आने वाले हैं। और जब भी लाइव आएंगे आप, तभी भी आपसे बात करते रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर जुड़ जाइए और हमें वहाँ फॉलो कर लीजिए। आपको बस इतना ही करना है, बाकी मेरी तरफ से सारी चीज़ें आपको फ्री है। बिल्कुल प्लानिंग चल रही है कि आपको कितना अच्छे से अच्छा चीज़ दी जाए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है डियर स्टूडेंट, कि यहाँ से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से अधिक बच्चे सेलेक्ट हों। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ से मिलती है जब आपका मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, या मैंने फेज़ 1 क्रैक कर लिया। बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो उसी दिन का इंतज़ार हमें भी है, और शायद आपको भी है। तो
जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।